Hello everyone, my dear students. Let us start examples on surface tension and capillarity. So आज हम लोग एग्जाम्पल स्टार्ट करने वाले हैं सरफेस टेंशन एंड कैपिलरिटी. कैपिलरिटी. तो सबसे पहला प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग सरफेस टेंशन के ऊपर. So the surface tension of water in contact with air at 20 degree Celsius. So जो टेम्परेचर दिया हुआ है, the surface tension of water in contact with air at 20 degree Celsius. तो टेम्परेचर दिया हुआ है आपको 20 डिग्री सेल्सियस is 0.725. तो क्या दिया हुआ है? सरफेस टेंशन इज 0.0725. सरफेस टेंशन को हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से, जो कि दिया हुआ है कितना? 0.0725. तो ये सरफेस टेंशन ही है. ये कहां से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं? यूनिट से. हम लोग कहां से आइडेंटिफाई कर सकते हैं? यूनिट से. बिकॉज व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द प्रेशर? Pressure in the droplet is equal to 4 sigma by d. 4 sigma by d. तो ये होता है आपका प्रेशर इन द ड्रॉपलेट फाइंड आउट करने के लिए. तो अगर आपको सरफेस टेंशन का अगर यूनिट फाइंड आउट करना है, सरफेस टेंशन का, तो सरफेस टेंशन का यूनिट कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, 4 सिग्मा इज इक्वल टू d इंटू पी और p इंटू d. p इंटू d. So multiplied by 4, transfer to this side, divided by 4. तो सरफेस टेंशन अगर आपको डायरेक्ट निकालना है तो PD by 4. ठीक है. तो प्रेशर का यूनिट क्या होता है? प्रेशर का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू डायमीटर रखेंगे मीटर में. तो मीटर कैंसल. सो यूनिट मिलेगा आपको न्यूटन पर मीटर. तो यहाँ का एक मीटर कैंसल, न्यूटन पर मीटर. तो सरफेस टेंशन का यूनिट नोट कर लो, न्यूटन पर मीटर. व्हाट इज द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन? न्यूटन पर मीटर. तो जो सिग्मा दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है यहाँ पे? न्यूटन पर मीटर, मतलब सरफेस टेंशन दिया हुआ है. सो द प्रेशर इनसाइड द ड्रॉपलेट ऑफ वाटर इज टू बी. सो प्रेशर इनसाइड द ड्रॉपलेट दिया हुआ है आपको. तो ये प्रेशर जो है वो है 0.02. सो प्रेशर इनसाइड द ड्रॉपलेट ऑफ वाटर 0.02 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो देखो, प्रेशर चाहिए आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में और डायमीटर चाहिए मीटर में. तो प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चाहिए, तो यहाँ पे न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है आपको. क्या दिया हुआ यूनिट? न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो आपको सेंटीमीटर टू मीटर जाना है. तो 1 मीटर मतलब क्या होता है? 10 टू द पावर -2 सेंटीमीटर. ठीक है, सॉरी, 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर. तो 1 सेंटीमीटर मतलब क्या होगा? 10 टू द पावर -2 मीटर. 1 सेंटीमीटर मतलब 100 सेंटीमीटर. 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर. तो 1 सेंटीमीटर मतलब 10 टू द पावर -2 मीटर. आपको सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए. स्क्वायरिंग बोथ साइड. 1 का स्क्वायर 1, सेंटीमीटर का स्क्वायर, 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर और मीटर का स्क्वायर. सो -2 इंटू 2 -4. तो ये हो गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर. 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर. ओके. सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ बैच, कि आपको हर यूनिट कैसे कन्वर्ट करना है, किसका क्या यूनिट होता है, कैसे फॉर्मूला बनाना है, कैसे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, कैसे सिलेबस में कौन से टॉपिक है, आपको ये पता चलना चाहिए. सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ बैच. और इतना डिटेल तो मुझे नहीं लगता आपको कोई पढ़ाएगा. ये एडवांटेज है आपको इस बैच का, कि आपको पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिलेगा स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारे यूनिट में. ओके. सो दैट्स व्हाई जो मैं डेली टॉपिक पढ़ाता हूं आपको, वो टॉपिक उस दिन ही पढ़ना है. मतलब हमारा क्या होगा? डेली टॉपिक अपडेट होते रहेगा, और जब एग्जामिनेशन आएंगे तब हम रेडी रहेंगे सारे टॉपिक्स लेके. तो आपको पेंडिंग नहीं रखना है कि सारे टॉपिक हम लोग एग्जाम के टाइम पे पढ़ेंगे. ऐसा नहीं करना है. आपको क्या करना है? ये टॉपिक जो है रोज अपडेट करते रहना है, रोज पढ़ना है. हर सब्जेक्ट को आपको हाफ आवर जो है वो रोज देना है. टॉस का आप हाफ आवर पढ़ना है, टॉम वाले स्टूडेंट टॉम का हाफ आवर पढ़ना है, हाइड्रोलिक्स हाफ आवर पढ़ना है, और जो बाकी की 3 सब्जेक्ट बचे उनको हाफ आवर देना है.
मतलब टोटल 2.5 आवर आपको रोज सब्जेक्ट को अपडेट करने में देना है, ठीक है। लेक्चर्स के टाइमिंग्स अलग। तो सेंटीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर जाना है, तो यहां पे देखो डिवाइडेड बाय कुछ नहीं, मतलब क्या होगा 1, तो 0.02 न्यूटन। तो ये है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो ये ट्रिक हमने बनाई हुई है मैंने। जब मैं खुद ये सब्जेक्ट पढ़ता था तो मुझे यूनिट कन्वर्शन बिल्कुल समझ में नहीं आता था कि ये क्या है, कैसे, कब -4 करना है, कब +4 करना है, कब इंटू करना है, कब डिवाइड करना है, ये मैं पूरा कंफ्यूजन था मेरे दिमाग में। तो मैंने इसके ऊपर स्टडी किया फिर यूनिट के ऊपर कि कब मल्टीप्लाई करना है, कब डिवाइड करना है, कब माइनस, कब प्लस। तो ये सारी चीजें मैंने टेक्निक से डेवलप की हुई है कि मुझे मीटर टू सेंटीमीटर पता है, फिर मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर भी मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, सेंटीमीटर क्यूब टू मीटर क्यूब भी मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ अगर मुझे याद नहीं आ रहा है तो। और इस तरह से मैंने बनाया है यूनिट को कि सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब होता है 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को निकाल दो और उसकी जगह पे लिख दो 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो हो गया आपका प्रेशर का यूनिट 0.02, -4 को ऊपर लेके जाओ +4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो ये है बेटा ट्रिक, और इस तरह से हमको सब्जेक्ट को पढ़ना है, ठीक है। तो क्या बोला है आप लोगों को कि ये जो प्रेशर है ग्रेटर देन द आउटसाइड प्रेशर, जो आउटसाइड प्रेशर है उससे ज्यादा है। कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द ड्रॉपलेट ऑफ द वाटर। तो डायमीटर ऑफ द ड्रॉपलेट ऑफ द वाटर को बोलेंगे डी, डायमीटर ऑफ द ड्रॉपलेट ऑफ द वाटर को बोलेंगे डी बोलेंगे हम लोग, ओके। सो डी मतलब डायमीटर ऑफ द ड्रॉपलेट। तो ड्रॉपलेट देखो कैसा होता है बेटा, एक स्फेरिकल शेप होता है इस तरह से। ड्रॉपलेट मतलब क्या होता है, इस तरह से एक स्फेरिकल शेप होता है, ठीक है, जिसका डायमीटर जो है वो आप डी एज्यूम कर सकते हो, डायमीटर ऑफ ड्रॉपलेट। तो ये आपका ड्रॉपलेट है, ठीक है। और इस ड्रॉपलेट को अगर मैं कट करता हूं तब जाके पता चलेगा आपको कि ये स्फेरिकल है, ठीक है। जब जैसे कि मैं इस तरह से कट कर रहा हूं ड्रॉपलेट को, तो तब जाके आपको पता चलेगा ये इट लुक्स लाइक अ स्फेरिकल। और यहां पे एक्ट होता है सरफेस टेंशन, इस तरह से, दिस इज द सरफेस टेंशन ड्रॉपलेट के ऊपर, ठीक है। तो फिगर बी जो है ये है सरफेस टेंशन, और फिगर सी भी मैं एक ड्रॉ कर देता हूं। फिगर सी में मैं बताऊंगा ये प्रेशर, प्रेशर फोर्स, दैट इज योर प्रेशर फोर्स, ओके। तो प्रेशर इनसाइड द ड्रॉपलेट बोलेंगे स्मॉल p, ओके। एंड आफ्टर दैट प्रेशर इनसाइड द ड्रॉपलेट बोलेंगे p, और जो ये प्रेशर फोर्स एक्ट हो रहा है इसे कैपिटल P बोल सकते हो आप। तो प्रेशर इनसाइड द ड्रॉपलेट स्मॉल p, डायमीटर ऑफ द ड्रॉपलेट d, सरफेस टेंशन सिग्मा। तो आपको डायमीटर निकालना है, तो डायमीटर काफी आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे पास में प्रेशर का फॉर्मूला है। We know that pressure inside the droplet, so pressure inside the droplet क्या होता है, pressure inside the droplet is equal to 4 sigma by d। तो ये हमने ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है, ये हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि प्रेशर जो है वो कितना होता है, दैट इज नथिंग बट 4 सिग्मा बाय डी। तो ये आया कहां से, ये भी हम लोग निकाल सकते हैं, ये भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे देखो, प्रूव करवा के देता हूं आप लोगों को। प्रूव करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके पुट द वैल्यू गेट आंसर कर सकते हो, बट फॉर्मूला आया कहां से ये भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये प्रेशर फोर्स निकालता हूं, प्रेशर फोर्स फॉर्मूला बना कहां से ये मैं बता रहा हूं, ओके। तो प्रेशर फोर्स को हम लोग बोलेंगे P।
तो प्रेशर फोर्स क्या होता है, प्रेशर फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर फोर्स क्या होगा, प्रेशर इंटू एरिया, और एरिया इंटू प्रेशर, कुछ भी बोल सकते हो, एरिया इंटू प्रेशर। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। सो फ्रॉम दैट प्रेशर फोर्स इज इक्वल टू एरिया इंटू प्रेशर। सो प्रेशर फोर्स इज अज्यूम्ड टू बी कैपिटल P, area of droplet as it is circular, so its area is pi by 4 d square into pressure क्या है, स्मॉल p। तो ये हुआ आपका प्रेशर फोर्स। तो क्या निकाला हमने, सबसे पहले प्रेशर फोर्स निकाला, दैट इज कॉल्ड एज ए p। अब निकालेंगे हम लोग नेक्स्ट जो है वो टेंसाइल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, टेंसाइल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, टेंसाइल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। सो टेंसाइल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, ये सरफेस टेंशन की वजह से जो टेंशन एक्ट होता है उसे हम लोग बोलेंगे टेंसाइल फोर्स। तो क्या होता है टेंसाइल फोर्स, ये होता है सरफेस टेंशन इनटू सरकमफरेंस। अब आप बोलेंगे सरकमफरेंस कहां से आया, तो आप देख सकते हो कि ये टेंसाइल फोर्स जो है वो कहां पे एक्ट होगा, ड्रॉपलेट के सरकमफरेंस पे एक्ट होगा, दैट इज नथिंग बट द सरफेस टेंशन। तो दैट्स व्हाई सरफेस टेंशन कैसे, टेंसाइल फोर्स ऑन सरफेस टेंशन कैसे निकालेंगे, सरफेस टेंशन इनटू सरकमफरेंस। तो सरकमफरेंस ऑफ ए सर्कल, सरकमफरेंस ऑफ ए सर्कल क्या होता है, पाई डी, सरकमफरेंस ऑफ ए सर्कल क्या होता है, पाई डी। तो ये हुआ टेंसाइल फोर्स। तो टेंसाइल फोर्स कितना होता है, जितना एक्शन उतना रिएक्शन, मतलब जितना प्रेशर फोर्स होगा उतना ही क्या होगा आपका टेंसाइल फोर्स होगा। तो मैं यहां पे बोलता हूं प्रेशर फोर्स इज इक्वल टू टेंसाइल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, टेंसाइल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो प्रेशर फोर्स जो है, प्रेशर फोर्स है पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू पी, प्रेशर फोर्स है पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू पी। टेंसाइल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, टेंसाइल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है सरफेस टेंशन सिग्मा इंटू पाई डी, सिग्मा इंटू पाई डी, ठीक है। तो यहां से फॉर्मूला बनेगा आपका आगे, ठीक है। तो यहां पे लिखता हूं मैं फॉर्मूला आगे, P इज इक्वल टू, P की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, इज इक्वल टू सिग्मा पाई डी, सिग्मा पाई डी डिवाइडेड बाय 4, इधर भेज दो मल्टीप्लाइड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4 इधर भेज दो मल्टीप्लाइड बाय 4, पाई डी स्क्वायर मल्टीप्लाई में इधर भेज दो पाई डी स्क्वायर डिवाइड में, पाई डी स्क्वायर डिवाइड में। तो यहाँ का एक डी और यहाँ का एक डी कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, तो बचेगा प्रेशर फोर्स इज इक्वल टू 4 इंटू सिग्मा, 4 सिग्मा, और डी यहाँ का एक डी कैंसिल, बचेगा डी। तो ये हुआ फॉर्मूला। तो ऐसे डिटेल आपको पढ़ाया नहीं जाता है, दैट्स व्हाई टाइम कम लगता है। अदर बैचेस में या फिर कॉलेज में टाइम कम क्यों लगता है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपको फॉर्मूला लिख दिया जाएगा, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, बट आपको ये फॉर्मूला आया कहां से ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने प्रेशर फोर्स निकाला इनसाइड द ड्रॉपलेट, प्रेशर फोर्स इनसाइड ड्रॉपलेट। तो सभी को पता है क्या होता है प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहां से प्रेशर फोर्स निकाला हमने, प्रेशर फोर्स इज इक्वल टू एरिया इनटू प्रेशर। तो एरिया है पाई बाय 4 डी स्क्वायर इनटू प्रेशर है पी, स्मॉल पी। उसके बाद में टेंसाइल फोर्स ऑन ड्यू टू सरफेस टेंशन, ये टेंसाइल फोर्स जो एक्ट हो रहा है ड्यू टू सरफेस टेंशन, इसे कैसे निकालेंगे हम लोग, सरफेस टेंशन इनटू इस सरकमफरेंस पे एक्ट हो रहा है। तो सरफेस टेंशन इनटू सरकमफरेंस, तो सरफेस टेंशन है सिग्मा, सरकमफरेंस होगा सर्कल का पाई डी। तो एक्शन देयर मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जितना प्रेशर होगा उतना ही टेंसाइल फोर्स एक्ट होगा, प्रेशर फोर्स जितना होगा। तो प्रेशर फोर्स इन द ड्रॉपलेट इज इक्वल टू टेंसाइल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, दोनों को इक्वेट किया, तो यहां से P की वैल्यू निकाली, ठीक है। अब P का वैल्यू जो निकाला वो वहां से आप लोग अभी निकाल सकते हो जो हमें चाहिए, डायमीटर। ओके, सो प्रॉब्लम था इतना ही आपका, देयरफॉर वी हैव प्रेशर
in droplet, so pressure in the droplet is equal to 4 sigma by d. यहां से आप d निकाल सकते हो. d कैसे निकालेंगे हम लोग? d is equal to 4 sigma by p, 4 sigma by multiplied by p divided by p. तो 4 into sigma, तो सिग्मा है आपके पास में अवेलेबल 0.0725 डिवाइडेड बाय प्रेशर है 0.02 इंटू 10 to the power 4. तो बताइए डायमीटर कितना आ रहा है? डायमीटर ऑफ ड्रॉपलेट कितना आ रहा है? सो डायमीटर ऑफ ड्रॉपलेट आ रहा है 4 इंटू 0.0725 डिवाइडेड बाय 0.02 इंटू 10 to the power 4. तो ये मिलेगा 1.45 इंटू 10 to the power -3. करेक्ट है बेटा? 1.45 इंटू 10 to the power -3 मीटर. तो क्यों मीटर? क्योंकि सभी डायमेंशन मीटर में, सिग्मा मीटर में है, प्रेशर मीटर में है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो डायमीटर भी आपको मिलेगा. देखो डायमीटर का यूनिट कैसे निकालेंगे? डायमीटर सिग्मा, सिग्मा का यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर. सिग्मा का यूनिट प्रेशर, प्रेशर का यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ऊपर भेज दो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ऊपर भेज दो, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर न्यूटन. ठीक है, न्यूटन न्यूटन कैंसिल, मीटर मीटर कैंसिल, तो बचेगा सिर्फ मीटर. तो इतना मीटर, तो मीटर टू एमएम अगर कन्वर्ट करना चाहोगे आप तो इंटू 10 to the power 3 कर दो तो ये एमएम हो जाएगा. तो देखो ड्रॉपलेट का जो डायमीटर है वो 1.45 mm, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.5 mm तक डायमीटर मिल रहा है आप लोगों को. सो डायमीटर जो है वो मिल रहा है 1.45 इंटू 10 to the power -3 मीटर. इस मीटर को कन्वर्ट कर दो mm में. तो ये हुआ आपका प्रॉब्लम नंबर 7. तो चलो नोट कर लो विद इन 2 मिनट. तो चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 8. तो प्रॉब्लम नंबर 8 सॉल्व करते हैं. कैलकुलेट द कैपिलरी राइज इन ए ग्लास ट्यूब. आपको कैपिलरी राइज निकालना है इन ए ग्लास ट्यूब ऑफ 2.5 mm डायमीटर. मतलब एक ग्लास ट्यूब है, ये जो ग्लास ट्यूब है, इस ग्लास ट्यूब का जो डायमीटर है वो दिया हुआ है आपको. तो कैपिलरी ट्यूब क्या होती है? एक सर्कुलर सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है, हॉलो सर्कुलर. ठीक है, इस तरह से हॉलो सर्कुलर होती है ये ट्यूब. तो इस कैपिलरी ट्यूब का डायमीटर दिया हुआ है. तो देखो मैं ये सब्जेक्ट आपको प्रैक्टिकली पढ़ा रहा हूं, मतलब डायग्राम की जरूरत नहीं होती फिर भी मैं डायग्राम निकालता हूं, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है फिर भी मैं डेरिवेशन बना के देता हूं. तो कुछ भी, कोई भी चीज मैं आपको रटने के लिए नहीं बोलता हूं, प्रैक्टिकली सब्जेक्ट पढ़ाता हूं. डायग्राम की जरूरत नहीं होती एग्जांपल सॉल्व करने के लिए, फिर भी मैं आपके लिए डायग्राम ड्रॉ करता हूं क्योंकि इसमें आपको समझ में आना चाहिए प्रैक्टिकली क्या हो रहा है. सो कैलकुलेट द कैपिलरी राइज इन ए ग्लास ट्यूब ऑफ डायमीटर 2.5. तो 2.5 जो mm दिया हुआ है वो डायमीटर दिया हुआ है ग्लास ट्यूब का, बट आपको mm नहीं चाहिए, आपको हर डायमेंशन जो है मीटर में चाहिए. तो mm टू मीटर 10 to the power -3. When immersed vertically in water and be mercury. तो पहले आपको इसको वर्टिकली इमर्स करना है वाटर में. फर्स्ट केस में आपको इसे इमर्स करना है वाटर में. तो ये कंडीशन नंबर ए, वाटर. तो मुझे बताओ वाटर में अगर हम इमर्स करेंगे कैपिलरी ट्यूब तो कैपिलरी राइज होगा या कैपिलरी डिप्रेशन होगा, ये आपको मुझे बताना है. कैपिलरी राइज होगा या कैपिलरी डिप्रेशन होगा, ये आपको मुझे बताना है. सेम डायमीटर ट्यूब लेना है आपको. फर्स्ट केस में आपको इसे वाटर में इमर्स करना है वर्टिकली, वर्टिकली बोला है, ठीक है. और सेकंड केस में आपको इसे मर्क्यूरी में इमर्स करना है. Hg, Hg मतलब क्या होता है? मर्क्यूरी.
और ये है वाटर सपोज। तो दिस इज फिगर नंबर ए, फिगर नंबर बी। तो डायग्राम की तो कोई जरूरत नहीं है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, दैट्स व्हाई मैं ये डायग्राम निकाल रहा हूँ। तो कॉन्सेप्ट कौन सा क्लियर करना है कि जब वाटर में हम लोग कैपिलरी ट्यूब जब क्या करते हैं, इमर्स करते हैं वर्टिकली, सो देयर विल बी अ कैपिलरी राइज। तो यहां पे क्या होता है, कैपिलरी राइज होता है H, ठीक है। तो यहां पे H को हम बोलेंगे कैपिलरी राइज, H। ठीक है, कैपिलरी राइज होगा। और मर्क्यूरी में बताइए कैपिलरी राइज होगा या कैपिलरी डिप्रेशन होगा? वेरी गुड, कैपिलरी डिप्रेशन। सो मर्क्यूरी में आपको दिखाई दे रहा है कैपिलरी डिप्रेशन, बिकॉज मर्क्यूरी की डेंसिटी ज्यादा होती है। तो देखेंगे डेंसिटी कितना होता है वो भी देखेंगे हम लोग, डोंट वरी। तो ये है आपका H, तो यहां पे लिख देता हूं मैं H की वैल्यू, कैपिलरी डिप्रेशन। तो यहां पे कैपिलरी डिप्रेशन है आपका ये H, ये डिस्टेंस, ठीक है। तो यहां पे जो है वो एक एंगल बनेगा इस तरह से, ठीक है, एंड दैट इज नथिंग बट द थीटा विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल थीटा, ठीक है। और जो वाटर के लिए, वो वाटर के लिए एग्जैक्टली जो थीटा होता है वो आपको अज्यूम करना है 0, बिकॉज परफेक्ट स्ट्रेट होता है अप्रोक्सीमेटली। तो वाटर के लिए थीटा 0 अज्यूम करना है। और मर्क्यूरी के लिए थीटा दिया हुआ है आपको 130 डिग्री। तो मर्क्यूरी के लिए थीटा दिया हुआ है आपको 130 डिग्री, ये होता है थीटा। तो ये है प्रैक्टिकल नॉलेज कि कैपिलरी ट्यूब इंसर्ट करने के बाद में वाटर में क्या होता है, मर्क्यूरी में क्या होता है। तो ये नॉलेज के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रॉब्लम की तरफ। टेक सरफेस टेंशन सिग्मा फॉर वाटर। तो सिग्मा फॉर वाटर दिया हुआ है आपको 0.0725 न्यूटन पर मीटर। तो ये मैं वाटर के लिए यहाँ पे W सफिक्स का यूज करता हूं। और फॉर मर्क्यूरी के लिए जो है, मर्क्यूरी के लिए आप लोग Hg का यूज करेंगे। मर्क्यूरी 0.52 न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है फॉर मर्क्यूरी इन कॉन्टैक्ट विद एयर। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के लिए Hg यूज करेंगे, Hg 13.6 एंड एंगल ऑफ कांटेक्ट इज 130 डिग्री। किसके लिए? मर्क्यूरी के लिए, क्योंकि वाटर के लिए तो अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, वाटर के लिए अप्रोक्सीमेटली 0 होता है। तो क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द कैपिलरी राइज इन ए ग्लास ट्यूब। तो पहले कैपिलरी राइज होगा, तो नंबर 1 फाइंड आउट करेंगे कैपिलरी राइज फॉर वाटर। तो कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल जो है वो हम लोग H से डिनोट करते हैं। चाहे वो कैपिलरी राइज हो चाहे वो कैपिलरी फॉल हो, हम लोग किससे डिनोट करते हैं उसे? H से डिनोट करते हैं। और H कैसे निकालते हैं हम लोग? 4 सिग्मा कॉस थीटा, 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी, रो जी डी, 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। तो ये सभी जो है वो वाटर के लिए निकाल रहे हो। तो रो फॉर वाटर, थीटा फॉर वाटर, ओके। डायमीटर तो ग्लास ट्यूब का होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर, ग्रेविटी तो सभी के लिए सेम ही होता है। तो ये सारी चीजें आपको वाटर के लिए रखना है, मर्क्यूरी के लिए अलग और वाटर के लिए अलग। तो H इज इक्वल टू मिलेगा आपको 4 सिग्मा फॉर वाटर, सिग्मा फॉर वाटर है 0.0725, ओके। सिग्मा फॉर वाटर 0.0725
इनटू कॉस ऑफ वाटर, कॉस थीटा ऑफ वाटर। तो थीटा ऑफ वाटर जो है वो थीटा ऑफ वाटर एंड थीटा ऑफ मर्क्यूरी, तो थीटा ऑफ वाटर जो है वो कितना होता है 0 डिग्री, याद रखना। थीटा ऑफ वाटर कितना होता है 0 डिग्री, मतलब अप्रोक्सीमेटली वाटर के लिए ये स्ट्रेट लाइन ही आती है सरफेस टेंशन, बट मर्क्यूरी के लिए इस तरह से कर्व फॉर्म होता है। सो द एंगल बिटवीन द दिस ग्लास ट्यूब एंड दिस लिक्विड सरफेस इज कॉल्ड एज ए थीटा। रो ऑफ वाटर प्रॉब्लम में नहीं दिया हुआ है, मतलब समझ जाना है कितना है 1000 अज्यूम करना है। सो ग्रेविटी 9.81 एंड डायमीटर ऑफ ग्लास ट्यूब दोनों के लिए सेम ही लेना है 2.5 इंटू 10⁻³ दोनों के लिए भी सेम ही लेना है। ये जो कैपिलरी ट्यूब है दोनों के लिए भी सेम ही लेना है। तो बताइए कितना आ रहा है आंसर, व्हाट इज द आंसर? H is equal to, so this is H for water, capillary rise for water. So find out the value of H. So after that capillary rise for water के बाद में अभी हमें निकालना है नंबर 2 कैपिलरी डिप्रेशन। फॉर Hg मतलब मर्क्यूरी 0.011 मिल रहा है एक स्टूडेंट का आंसर। क्या ये करेक्ट है क्या? 0.011 ये करेक्ट है क्या? यूनिट होगा मीटर, बिकॉज सारे डायमेंशंस मीटर में है। ओके करेक्ट है मीटर। अब आपको इसको mm में कन्वर्ट करना है तो इनटू 1000 करना पड़ेगा। आपको अगर इसे mm में कन्वर्ट करना है तो इनटू 1000 कीजिए, तो 1000 करने के बाद में कितना मिलेगा आंसर आपको? तो ये 0.3 वैल्यू से शिफ्ट हो जाएगा, मतलब 11 mm मिलेगा आपको। 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0.011 को 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो आपको 11 mm मिलेगा। ठीक है, तो ये मिला आपको वाटर के लिए। अभी निकालना है आपको कैपिलरी डिप्रेशन, वहां पे डिप्रेशन होगा मर्क्यूरी के लिए। सो कैपिलरी डिप्रेशन फॉर मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के लिए Hg यूज करेंगे। अगेन फॉर्मूला वही 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन रो इनटू g इनटू d। तो सिग्मा होगा इस बार मर्क्यूरी का, थीटा होगा इस बार मर्क्यूरी का, और डेंसिटी होगा इस बार मर्क्यूरी का। तो 4 सिग्मा फॉर मर्क्यूरी 0.52 cos थीटा फॉर मर्क्यूरी 130 सॉरी। अब रहा सवाल डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी पता नहीं है, डेंसिटी ऑफ वाटर पता नहीं था 1000 लिया, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी पता नहीं है, ग्रेविटी 9.81 एंड डायमीटर ऑफ ग्लास ट्यूब होता है 2.5 इंटू 10⁻³ दोनों के लिए सेम, ग्लास ट्यूब वही यूज करना है। अब डेंसिटी कहां से निकालेंगे? तो डेंसिटी कहां से निकालेंगे? हमारे पास में स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी? स्पेसिफिक ग्रेविटी की डेफिनेशन क्या है? Specific gravity is defined as, specific gravity of fluid is defined as density of fluid upon density of pure water। तो यहाँ पे फ्लूइड कौन सा है? यहाँ पे फ्लूइड है मर्क्यूरी, तो फ्लूइड लेना होगा आपको मर्क्यूरी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है मर्क्यूरी की 13.6 और आपको डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी निकालना है एंड डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर आपको पता होता है कितना होता है 1000। डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर जो है वो कितना होता है 1000। सो डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर इज 1000। सो 1000 इंटू 13.6, so 1000 into 13.6 is 13600 kg per meter cube। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर आपको याद रखना है 1000। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 1000 एंड डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी होता है 13600। अब इसके बाद में याद नहीं रखना है आपको, डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो
तो वाटर के लिए और मर्क्यूरी के लिए आपको पता ही होना चाहिए इसके बाद में 13600 होता है मर्क्यूरी के लिए, 13600 होता है मर्क्यूरी के लिए, और वाटर के लिए होता है 1000। ये आप नोट कर लो कहीं ना कहीं, जो वैल्यूज हमें पता रखना है वो आप नोट करते जाओ कहीं ना कहीं पे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी 13600, याद ही रखना है आपको, इस वैल्यू को आपको याद ही रखना है। तो चलो यहां से हम लोग डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी रख के आप कैपिलरी डिप्रेशन फॉर मर्क्यूरी निकाल सकते हो। तो कैपिलरी डिप्रेशन फॉर मर्क्यूरी 4 × 0.52 × cos of 130 divided by 13600 density 9.81 into 2.5 into 10 to the power -3। तो ये वैल्यू अगर रखेंगे तो आपका आंसर माइनस में मिलेगा। देखो आंसर माइनस में मिलेगा, -4.00। आंसर गलत निकाला, वैध ही नहीं, चेक कीजिए वैध ही आंसर। वापस से 4 × 0.52 into cos of 130, cos 130 के बाद में 13600, यस करेक्ट है बेटा। तो आंसर मिल रहा है आपको -4.00 into 10 to the power -3 मीटर। ओके, तो -3 मीटर मिल रहा है, तो आप इसे इंटू 10 to the power 3 mm मिल रहा है, मीटर मिल रहा है, तो आप इसे इंटू 10 to the power 3 कर दो, मीटर टू mm, +3 -3 कैंसिल, तो ये बचेगा 4.00 mm, +3 -3 कैंसिल, एंड नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट कैपिलरी डिप्रेशन। नेगेटिव साइन indicate that, negative sign indicates capillary depression। ओके, तो नेगेटिव आंसर मिल रहा है, मतलब H बिलो जा रहा है नीचे, H नीचे नेगेटिव, H ऊपर पॉजिटिव। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिलरी राइज एंड कैपिलरी फॉल। कैपिलरी फॉल को ही आप बोल सकते हो कैपिलरी डिप्रेशन। ओके, तो वाटर के लिए कैपिलरी राइज होता है और मर्क्यूरी के लिए कैपिलरी फॉल होता है, दैट इज कैपिलरी डिप्रेशन। वाटर के लिए थीटा 0 होता है, मर्क्यूरी के लिए जो दिया है डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 होता है, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी 13600 होता है, ये याद रखना। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी आपको याद ही रखना है, ठीक है। तो होमवर्क जो है आपको मिल जाएंगे ग्रुप के ऊपर। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लाइव लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।